वेलकम टू डेली बाइट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हर मंथ में एक फ्री सेशन वेबिनार मीट कंडक्ट किया जाता है सो दैट आप सभी के जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उसको यहाँ पे आंसर किया जा सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले बेसिक चीजें समझने की कि अगर लाइब्रेरी साइंस को लेकर अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ कोर्स करना चाहता है तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कितने तरह के कोर्सेज हैं, इसका क्या बेसिकली मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री को मैं किस किस लेवल तक पढ़ सकती हूँ, बैचलर, मास्टर्स, है ना, पीएचडी। तो सेम उसी प्रकार से लाइब्रेरी साइंस के अंदर कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर सकते हो। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रही होगी एक स्लाइड। अब आप लोग ध्यान देंगे, मैं बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। बेसिकली लाइब्रेरी साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलते हैं, CLIS, DLIS, BLIS एंड MLIS। अब बेसिक डिटेल्स क्या है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि आखिर ये CLIS क्या है। तो CLIS लाइब्रेरी साइंस कोर्स के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये 6 महीने का कोर्स होता है। कोई भी व्यक्ति जो 12th पास है वो इस कोर्स को कर सकता है, चाहे तो डिस्टेंस मोड से या फिर रेगुलर मोड, दोनों में से कहीं से भी आप कर सकते हो। नाउ DLIS पे बात करते हैं। DLIS यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये एक डिप्लोमा का कोर्स है। अभी हम लोगों ने देखा था सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ्स का था, लेकिन डिप्लोमा आपको 1 ईयर का कोर्स हो जाता है। अगेन इसकी भी एलिजिबिलिटी यही है कि एक पर्सन 12th पास हो तो वो डिप्लोमा करने को एलिजिबल रहता है। अब इसे भी डिस्टेंस या रेगुलर मोड से कर सकते हो। नाउ अब मूव करते हैं हम लोग BLIS। BLIS एक बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये कोर्स भी आपको 1 ईयर का ही देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक डिप्लोमा। इसकी कुछ एलिजिबिलिटीज दे रखी है तो आप रीड कर सकते हो अपने लेवल पे, आप किसी ना किसी एलिजिबिलिटी में अपने आप को सेट पाओगे। लेकिन अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, कोई भी व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन को यूजी भी कहते हैं, कर रखा है, तो वो बैचलर का कोर्स करने को एलिजिबल है लाइब्रेरी साइंस के लिए। इसे भी आप डिस्टेंस मोड या रेगुलर मोड दोनों से कर सकते हो। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर और डिस्टेंस दोनों मोड से ये कोर्स कंडक्ट करवाती है। नाउ हम लोग मूव करेंगे, जैसे हम लोग बैचलर की डिग्री लेते हैं नॉर्मली किसी भी फील्ड में, सेम उसके बाद हम लोग मास्टर्स करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आप 1 ईयर का बैचलर डिग्री ले लेते हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, देन आप मूव करते हो MLIS की ओर। MLIS यानी कि मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी 1 ईयर का कोर्स है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने लिख रखा है BHU में एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अभी हम लोग BHU पे भी चर्चा करेंगे तो वहां पे इसको देख लेंगे। अब अगर आप MLIS का कोर्स करना चाहते हो तो इसकी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने BLIS का यानी कि बैचलर का कोर्स कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इंडिया में कहीं पर भी MLIS का कोर्स करने के लिए एलिजिबल होगे। नाउ आप डिस्टेंस मोड या रेगुलर मोड दोनों ही जगह से कर सकते हो। अगर आप डिस्टेंस मोड से लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इग्नू आप लोग को सजेस्टेड रहेगा। इसके पीछे रीजन बस इतना है कि इग्नू का जो साइकिल है बहुत ही टाइमली चलता है। आपका एग्जाम कब होगा, आपका प्रैक्टिकल्स कब होगा, हर एक चीज एक सीक्वेंस में चलती है, सो दैट कोई डाउट ना रहे, एग्जाम आपका डिले ना हो, आपका रिजल्ट डिले ना हो, इसलिए इग्नू सजेस्टेड हमारे एंड से होता है। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी। आप जब देखोगे, जो भी व्यक्ति इसे यूट्यूब पे देख रहा है या फिर आप लोग भी देखोगे यूट्यूब पे, तो लाइब्रेरी साइंस का एक ग्रुप है जिसके थ्रू आपने ज्वाइन भी किया होगा वेबिनार मीट। तो आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो बेसिक जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपडेट्स होती है, जॉब वैकेंसीज होती है, उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा।
अभी जैसा कि मैंने कहा, डीयू को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डीयू से यदि आप बीएलआईएस का कोर्स करना चाहते हो तो वो 1 ईयर का कोर्स होता है। 2 सेमेस्टर में कंडक्ट हो जाता है एग्जाम। फर्स्ट सेमेस्टर देन सेकेंड सेमेस्टर, और आपकी बीएलआईएस की डिग्री आपके हाथ में रहेगी। अभी यहाँ पे मैंने 78 सीट्स लिख रखा है, जो कि प्रीवियस जो प्रोस्पेक्टस था उसके अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि 2026 में कुछ सीट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो। फिलहाल हम लोग प्रीवियस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग 78 सीट थी मान के चलेंगे। सीट्स आगे चल के बाइफरकेट होती है, आप यदि चाहो तो आप इसे देख सकते हो, सीट्स बाइफरकेशन। उससे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। सेम यहाँ पे अगर मैं अगेन लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, तो आप अगर बैचलर डिग्री कर रखे हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप बीएलएस का कोर्स करने के लिए डीयू से एलिजिबल हो। तो आप देख लीजिएगा, आप तीनों में से किसी ना किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में खुद को सेट पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज से बैचलर कर रखे हो, अगर ये नहीं है तो आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड ऑल से कर रखे होंगे, मैथमेटिक्स से कर रखे होंगे, या उसके इक्विवेलेंट कर रखे होंगे तो भी आप एलिजिबल है। या फिर इन दोनों में आप सेट नहीं बैठ रहे हो तो आपने मास्टर डिग्री साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज किसी में ले रखी होगी तो भी आप एलिजिबल हो। इन शॉर्ट, आप बैचलर कर लो, आप एलिजिबल हो। नाउ इसका प्रोसीजर क्या है? बेसिकली अगर कोई भी पर्सन डीयू से एडमिशन चाहता है तो उसे एनटीए के द्वारा कंडक्ट एग्जाम में सीओ क्यूपी 11 पेपर कोड को ऑप्ट करना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई होते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं, देन ओनली आप डीयू में बीएलएस का कोर्स करने को एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, बेसिकली जनरल पेपर है सीओ क्यूपी 11। नाउ आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। आप देखोगे यदि तो जो लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप डीयू से करो, इग्नू से करो, कहीं से भी करो, आपको पेपर सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है डीयू का। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे बीएचयू की ओर। बेसिकली बीएचयू में बीएलआईएस जैसा कोई कोर्स नहीं होता है। तो क्या होता है अगर बीएलआईएस नहीं होता है? तो बेसिकली बीएचयू के अंदर 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसके अंदर आप बीएलआईएस प्लस एमएलआईएस दोनों कोर्स करते हो। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि पहले साल में बीएलआईएस का कोर्स मैंने कर लिया अब मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। आपको 2 साल लगातार बीएचयू में अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना है तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 2 साल का आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेगा, जिसे एमलिस कहते हैं, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये कंबाइंड कोर्स है बीएलआईएस प्लस एमएलआईएस का। नाउ यहाँ पे भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप ग्रेजुएट हो यदि, तो आप एलिजिबल हो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के लिए बीएचयू में। अगेन यहाँ पे मैं सेम चीज कहूंगी, ये प्रीवियस ईयर के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग 47 सीट्स है बीएचयू में लाइब्रेरी साइंस के लिए। हो सकता है 2026 में सीट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले या फिर सिमिलर ही हो। अगेन आप अगर बीएचयू में अपने आप को देख रहे हैं कि मुझे वहां से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना है, तो अगेन आपको सेम पेपर कोड से एंट्रेंस देना होगा पीओ क्यूपी 11, तो ही आप एलिजिबल होगे बीएचयू के लाइब्रेरी साइंस के कोर्स, जिसे कि एमएलआईएस कहते हैं, उसके लिए। नाउ अगेन बीएचयू में भी सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ये सभी पेपर्स पढ़ने होंगे, सेकेंड सेमेस्टर, देन थर्ड सेमेस्टर एंड देन फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपको कुछ ऑप्शनल भी देखने को मिल जाएंगे। इतनी चीजों पे अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देन हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में आपके डाउट्स को देखने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जॉब में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होती है। तो अभी एक एक करके हैंड रेस करेंगे। देखिए सभी लोग जो वेबिनार मीट है उसका कोरम मेंटेन रखेंगे। आप लोग हैंड रेस करोगे अपने डाउट्स के साथ और मैं नेम कॉल आउट करूंगी, देन ओनली आप अपना माइक ऑन करके अपने सवाल पूछोगे। और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि माइक ऑन करने में डर लग रहा है। ठीक है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई गेस अभी आप लोग माइक ऑन कर पा रहे होगे रोहित?
आप माइक ऑन कर पा रहे हो? यस मैम। ओके। तो रोहित, आपने पहले हैंड रेस कर रखा है। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है कोर्स से रिलेटेड, यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। मैम मेरा यही है जॉब के रिगार्डिंग मैम, जैसे कि अभी केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये कब तक देखने को मिलेगा और इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए एक प्रिपरेशन का लाइब्रेरी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो आपका पहला सवाल था कि केवीएस की वैकेंसी कब आने वाली है, ये एक यस ऐसी मैम। ये एक ऐसी बात हो गई है कि बादल घेर के रखे हैं, पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यस। इसका कोई जवाब नहीं है लिटरली। केबीएस की वैकेंसी आने वाली है, नो डाउट। डी ट्रिपल एस बी की भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट कब उसको सामने रखेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है। हमारा यहाँ पे क्या काम होता है कि हम लोग प्रिपरेशन रखें अपनी। यस कंटिन्यू, हाँ यस मैम, ताकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा पैनिक नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सारा चीज करना होता है जो कि उस टाइम पे नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली exactly. तो आप तो यस मैम। रोहित, इसका आंसर जानते ही हो कि आपको प्रिपरेशन करनी है, ना कि आप ये देखो यस। कि कब वैकेंसी आएगी। इनफैक्ट मैं बाकी सभी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगी, इन सब चीजों में आप लोग ना पढ़े कि यूट्यूब पे कवर किया जा रहा है, अब आ गई केवीएस की वैकेंसी, अब आ गई लाइब्रेरियन की वैकेंसी। इस तरह के वीडियो से आप अपने आप को दूर रखिए। अपने आप को आप यस जो समय इन तरह के वीडियोस ऑफिशियल। को देखने में लगा रहे हैं, रेदर आप ये करिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखिए, कंटिन्यूअस रखिए, सो दैट जब भी वैकेंसी आए तब आपको ये ना सोचना पड़े एक बार भी कि मुझसे होगा या नहीं। तब आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे निकालना ही है, मैंने प्रिपरेशन कर रखा है, अब जस्ट मुझे रिवाइज करना है और उसके बाद एग्जाम देना। ठीक है? ठीक है रोहित, तो आपको प्रिपरेशन अपनी रखनी है। यस मैम। और कोई डाउट रोहित? और तो मैम, अगर प्रिपरेशन को लेके मैं बताऊं तो ज़्यादा तो नहीं, बट इग्नू का मतलब जो सिलेबस है उसी के आधार पे बाकी मैं मतलब यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उस पे प्रैक्टिस और कुछ कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है, जैसे मैडम लाइब्रेरी क्या होता है, मतलब ये उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। ठीक है। देखिए, पहली चीज यस तो मैम। आप जो कह रहे हो कॉन्सेप्ट के लिए इग्नू की बुक बेस्ट है। बाकी आप किसी पब्लिकेशन का नाम ले रहे हो, मैं यहाँ पे किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बस एक बात कहूंगी, हो सकता है आप जो बुक रेफर कर रहे हो बहुत अच्छी हो, लेकिन जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं ना, कोई एक बुक हेल्प नहीं करने वाला है आपको। सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़कर अपना खुद का नोट्स बिल्ड करना है। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट रखिए। अभी से आपको यही करना है। आप टॉपिक्स देखो कि केवीएस का, डी ट्रिपल एस बी का, लाइब्रेरियन की अगर वैकेंसी आती है तो किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आप दो तीन बुक रेफर करो, अच्छी बुक्स रेफर करो, रेदर की किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का बुक लेकर रिलाय करो टोटली उस पे, तो ये आपको बैकफायर करेगा। ठीक है? तो आप टॉपिक्स देखिए और उसको डिटेल में नोट्स बनाइए खुद का, वही एट द एंड आपको हेल्प करेगा रोहित। ठीक है? ठीक है रोहित। ओके। देन नेक्स्ट हम लोग गुड्डू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपसे प्रीवियस वेबिनार में भी आई गेस बात हुई है। यस यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। ब्लीच 2024 हम कर रहे हैं मैम। सारा पेपर कंप्लीटेड दिखा रहा है, एक पेपर BLI 230 नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है मैम, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। आप 230 पेपर की बात कर रहे हो। आपने फॉर्म जब फिल किया था तो आपने फिल किया था ना कि उसका एग्जाम आपको देना है। नहीं, फॉर्म फिलअप नहीं किए थे मैम, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करने के बाद, सॉरी,
रिजल्ट मेरा आने के ही पहले फॉर्म फिलअप किया गया था। जब मेरा रिजल्ट आया ना तो फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो गया था मैम, तो हम फिलअप नहीं कर पाए। तो आपसे पूछना ये चाहते हैं तो प्लीज 230 का फॉर्म कब से फिलअप होगा? ओके, एक बार मैं दोबारा से अपना सवाल पूछ रही हूँ। आपने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम का फॉर्म फिल किया होगा, तो 9 पेपर्स का आपने एग्जाम दिया तभी वो कंप्लीटेड दिखा रहा है, ठीक है। तो जब आप जी जी। एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे थे तो 230 का फिल किया था कि उसका भी आपको एग्जाम देना है? नहीं मैम, नहीं किया ना, तो उसका एग्जाम होगा तब। तो आप उसके लिए क्या किया, आपने रिपोर्ट सबमिट किया या फिर इंटर्नशिप किया आपने? 230 का हम कुछ भी अभी नहीं किए हैं मैम। कुछ भी नहीं किए तो वो क्लियर कैसे होगा? देखिए, बेसिकली 230, मैं इसको भी आपको 1 मिनट बता दे रही हूँ। सभी लोगों के लिए, अगर इग्नू से बीएलआईएस का कोर्स आप लोग कर रहे हो तो वहां पे 10 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर कोड के कुछ इस प्रकार होते हैं, BLI 221 से लेकर के 230 तक 10 पेपर्स होते हैं, जिसमें कि जो 230 पेपर है वो इंटर्नशिप है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो जॉब में है या कोई रेगुलर कोर्स कर रहा है तो वो नहीं जा सकता है, 1 महीने की इंटर्नशिप नहीं कर सकता है। तो इग्नू ने 2 अल्टरनेटिव दे रखा है, जिसमें कि एक तो है कि आप लाइब्रेरी का सर्वे करो, 5 अलग अलग लाइब्रेरीज का डिटेल सर्वे करके रिपोर्ट बना के सबमिट करो, या फिर आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। तो ये 3 काम में से कोई एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो सिर्फ इंटर्नशिप होगी, उसके साथ और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाकी का 2 अल्टरनेटिव जो मैंने कहा वो चूज करते हो तो आपको वाइवा भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड्डू, आपने अगर नहीं दिया है अपना पेपर, सबमिट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले तो एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि 230 का आप दे रहे हो, ठीक है। साथ में आप या तो, अब तो इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते अपने सेशन के अकॉर्डिंग, तो आप या तो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट करिए या फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे, जो कि आपको इजी पड़ेगा, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। मतलब रीजनल सेंटर में जमा करना पड़ेगा ना? हाँ, आपको रिपोर्ट जाकर रीजनल सेंटर में सबमिट करना पड़ेगा, बाइंड करवा के अच्छे से, ठीक है। तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं मैम 230 का? हाँ, एकदम डेली वाइज प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो कांटेक्ट नंबर बता सकते हैं जिससे कांटेक्ट किया जाए? ओके ओके, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे दे रही हूँ। बेसिकली जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है वो डेली वाइज प्रोवाइड करता है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, जिसे भी अगर परचेज करना है कर सकता है। और रिपोर्ट इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है कि आपको दिया जाएगा, बस आप प्रिंट करिए और उसको बाइंड करवाइए, जाकर रीजनल सेंटर में नेम एंड ऑल लिखकर सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक वाइवा भी होगा, याद रखिएगा। अगर वाइवा के लिए आपका डेट नहीं आ रहा है तो आपको रीजनल सेंटर में जाके कांटेक्ट करते रहना पड़ेगा, सो जी दैट जी। आपका वाइवा हो जाए, तो आपका 230 पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। कब तक फॉर्म फिलअप कब तक हो जाएगा मैम लगभग, डेट अभी, निकलेगा? हाँ, अभी दिसंबर सेशन का एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा ना, तो आप उसमें फिल कर दीजिएगा और दिसंबर में क्लियर कर लीजिएगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। मैम पूछना चाह रहे हैं एग्जाम पासिंग मार्क्स कितना का होता है इंग्लिश 230 का? देखिए, ये तो एग्जैक्ट मुझे भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। अगर आप डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में विजिट करोगे, लाइब्रेरी साइंस करके प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने डिटेल में बता रखा है। वैसे तो 30-70 में डिवाइडेड रहता है रेशियो। 30 आपका वाइवा के लिए रहेगा, 70 आपका रिपोर्ट के लिए रहेगा, ठीक है। और उसमें मिनिमम पासिंग क्या है मैंने उसमें बता रखा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा अभी रिपोर्ट के लिए, तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैम तो ये जो असाइनमेंट जमा करना है 230 का न्यू वाला करना है कि पहले जो हम मेरा सेशन 2024 का है तो पहले वाला जमा करना पड़ेगा? 230 के रिपोर्ट के लिए इग्नू ने ओनली 7 टॉपिक्स दे रखे हैं। उसी 7 टॉपिक पे डिटेल में रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट इस तरीके का जैसे पीएचडी के स्टूडेंट बनाते हैं ना, बहुत डिटेल हम्म। में, उस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो 7 अच्छा टॉपिक्स चेंज नहीं हुए हैं, वो वही है, उसी में से एक आपको बनाना है, अच्छा अच्छा। ओके। ठीक, और कोई मतलब खुद से बनाना है या फिर परचेज करके कर देना है?
जो आपको इजी पड़े। अगर आप खुद से बना सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप परचेज करके सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, परचेज का कितना कॉस्ट पड़ जाता है लगभग मैम? आ, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं वहां पे सारे ठीक डिटेल्स है, आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। ओके ओके। ओके ओके गुड। और कोई डाउट? थैंक यू मैम। नहीं मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया। हेलो मैम। तो दिया आप हमारी बीएड के मैम बैच के हो? जी मैम। ओके ओके, तो आप तो कैमरा ऑन करना चाहिए, क्योंकि पूरे क्लास में आपको सभी स्टूडेंट को यही बताया जाता है कि कैमरा ऑन करके बैठिए। मैम अभी ना हो नहीं पाएगा, एक्चुअली थोड़ा क्राउडेड एरिया में इधर है ओके ओके, नो इश्यूज। तो। चलिए बताइए दिया, क्या हाँ डाउट है आपका? मैम, मेरा तो इट्स लाइक फर्स्ट सेशन मतलब बीएलआई का मैंने सोचा है कि थोड़ा इस कोर्स का थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। तो मेनली मुझे दो ही चीज़ों का पूछना है कि जैसे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उसका कोई स्ट्रैटेजी वगैरह भी आप बताएंगे। मतलब कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। एंड सेकंड थिंग कि नॉट इवन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या स्कोप है लाइब्रेरियन का, एंड उसमें क्या और मतलब बेटर नॉट जस्ट कोर्स, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्या करना होगा टू गेट अ गुड जॉब, बिकॉज स्कूल्स में मैम कोर्स से सिर्फ नहीं होता है और भी चीजें पता है कि मतलब चाहिए होती है, तो वो और एक्स्ट्रा क्या हमको रिक्वायरमेंट होगी, तो ये दो चीजें पूछना है। ओके, देखिए पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर की यदि मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, ठीक है, वो तो आप एक जगह पहले नोट कर लो अगर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है तो। प्लस आप पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल केवीएस, एनबीएस, डीसीपीएसबी, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट वैकेंसीज को फोकस कर रहे हो, तो उसके प्रीवियस जो भी सिलेबस है उसको निकालिए। ठीक है, सिलेबस को नोट करिए, पीवाईक्यूज डाउनलोड करिए। पीवाईक्यूज या तो आप परचेज भी कर सकते हो, अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज में उतना कुछ देखना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। उसके बाद आप एक बार उसे रिव्यू करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से। ठीक है, और बेसिक पहले आप बिल्ड कर लीजिए। ये सब काम अभी जो मैं बता रही हूँ करने से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के पेपर के बारे में। तो अगर आप कर ली हैं, अभी आप कर ही रही है ना दिया? नो मैम, मुझे भी एनरोल करना है, ओके ओके, अभी बट अभी इनरोल मैंने किया करना नहीं है। है। ओके ठीक है, यस मैम। पहले तो आप इनरोल करिए खुद को। उसके बाद पेपर का बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो आइडिया है, वो गेन करिए, उसका नोट्स बनाइए। ओके देन आप इन चीजों की ओर मूव करिए कि प्रीवियस ईयर सिलेबस, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ ओके रहे हैं। अगेन मैं सेम बात रिपीट करूंगी, किसी एक बुक पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलाय नहीं करिएगा। ओके ओके मैम। ओके दिया, और कोई डाउट? मैम प्राइवेट स्कूल्स में कैसा है, ओके मतलब बेटर गुड स्कूल्स के लिए हायरिंग के लिए क्या चाहिए? ओके ठीक है, देखिए प्राइवेट के लिए पहले तो आप कहीं भी जाओगे तो आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। ठीक है, या फिर आप कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह यदि कर लिए हो, ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, रेदर आप डायरेक्टली जॉब में जाने के कंपैरिजन में पहले कोशिश करिए कि किसी अच्छे लाइब्रेरी में, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी या फिर लोकल ही किसी कॉलेज की लाइब्रेरी, इन सभी जगह पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, आप वो कोर्स के दौरान भी कर सकते हैं या फिर कोर्स होने के बाद भी। ठीक है, चाहे वो अनपेड ओके क्यों मैम। ना हो। ठीक है, सो दैट आपके पास एक एक्सपीरियंस का आइडिया हो। देन आप कहीं पे अप्लाई करते हो विथ अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। मैं यहाँ पे ऐड करूंगी ओके गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या फिर प्राइवेट के रिगार्डिंग जो भी पूछ रहे हैं, ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स होता है, उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि आपसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट संस्थान में आप जब जाओगे तो आपसे कंप्यूटर डिग्री के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या है कि आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो एक अच्छे लाइब्रेरी में काम करने का। तो दोनों में इजी कौन सा है आप खुद सोच लीजिए, आप इतना खुद समझ सकते हो। तो ये सजेस्टेड रहेगा कि ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। सिंपल, ओके मैम। सिंपल गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है नीलेट। नीलेट के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज के एग्जाम्स होते हैं।
वहां पे आप इनरोल हो जाइए, 1 साल के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम देकर आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ओ लेवल के लिए, ऐसे ही नहीं। ठीक है, ओके मैम, ठीक है थैंक यू भैया, मैम। ओके। और किसी का कोई डाउट है? अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है कोर्स के रिगार्डिंग, बिकॉज हम लोग फिर मूव करेंगे अब जॉब में। प्रीवियस जो वैकेंसीज आई है, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी की मैंने वैकेंसी ले रखी है, तो किस तरह की वैकेंसी CLIS के लेवल पे आती है, किस तरह की वैकेंसी DLIS के लेवल पे आती है, BLIS के लेवल पे आती है, एनीवन? ओके, तो किसी का डाउट नहीं है तो हम लोग मूव करते हैं जॉब के वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए। अगेन आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, जिसमें कि मैं डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज पे चर्चा करने वाली हूँ कि आखिर कौन सा कोर्स से कौन किस तरह की वैकेंसी आती है, जिसमें आप खुद भी अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। 55/24 वैकेंसी कब की है ना, ये सभी वैकेंसी नंबर आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, 1 ईयर का जो डिप्लोमा है आप ओल्ड लेवल का आता है कोर्स, जो कि आप नीलेट से कर सकते हो। ठीक है, नीलेट आप सर्च करोगे, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से आप ये कोर्स कर सकते हो। अभी मैं आप लोग को दिखा भी दूंगी। ठीक है, नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है 55/24, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी। यहाँ पे लिख रखा है कि आपने डिग्री कर रखा हो, यानी कि आप बैचलर कर रखे हो किसी भी संस्था से। ठीक है, साथ में आपने BLIS का कोर्स कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या फिर इक्विवेलेंट से। नाउ थर्ड, देखिए ये सभी एसेंशियल है, ये होना ही चाहिए। उसमें थर्ड में क्या लिख रखा है कि 2 ईयर का या तो आपके पास लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या फिर आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए O लेवल चल जाएगा। ठीक है, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो आपको इजी लगे। ठीक है, ये वैकेंसी है लाइब्रेरियन के लिए और यहाँ पे एलिजिबिलिटी हमें BLIS देखने को मिली। सेकेंड वैकेंसी है जूनियर लाइब्रेरियन की, जो कि वैकेंसी नंबर है 87/23, ये भी आप चेक कर सकते हो। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, बिकॉज ये जूनियर लाइब्रेरियन का पोस्ट है, तो एलिजिबिलिटी DLIS ना होकर यहाँ पे क्या है, 12th आप पास हो किसी अच्छे संस्था से, साथ में आपने DLIS है ना, DLIS कर रखा हो। कई ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए हैं प्रीवियसली इस वैकेंसी को लेकर, इसकी अभी लेटेस्ट नई वैकेंसी भी आई है डी ट्रिपल एस बी की जूनियर लाइब्रेरियन की, तो वो कह रहे थे DLIS लिखा है तो CLIS है तो चल जाएगा क्या। देखिए ऐसा नहीं होता है, जो लिखा है वही चलेगा। अगर ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मैंने CLIS कर रखा है, कहीं पे DLIS तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगी, ये वाली बात हुई कि मैंने B.Ed कर रखा है, तो कहीं पर भी अगर वैकेंसी आती है DLED की तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगी, नहीं होंगी। जो लिख रखा है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मेरी डिग्री वैसी होनी चाहिए। डिप्लोमा लिख रखा है तो मेरे डिग्री पे लिखा होना चाहिए कि डिप्लोमा मैंने कर रखा है, तो ही आप एलिजिबल होगे। ठीक है, या फिर आपने BLIS कर लिया, आप कह रहे हैं तो DLIS से तो बड़ा होता है ना BLIS, तो मैं एलिजिबल हो गया, नहीं। DLIS मतलब कि सिर्फ DLIS। ठीक है, तो इस तरह के डाउट आप लोग हो फुल्ली फ्यूचर में ना लेकर आओ। ठीक है, नाउ अगेन एक लाइब्रेरियन अटेंडेंट की वैकेंसी है 89/23, वैकेंसी का नंबर है, ये CLIS के बेसिस पे है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए हमें। ठीक है, अगेन मैं ये कहूंगी CLIS लिखा है यानी कि CLIS ही चाहिए। DLIS BLIS MLIS कर रखे हो तो कोई उसका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आप मैट्रिक यानी कि 10th पास हो कोई अच्छे संस्था से, साथ में CLIS कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो। एक चीज ध्यान देखिएगा, CLIS के पोस्ट के लिए और DLIS के पोस्ट के लिए कंप्यूटर का नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप BLIS लेवल पे देखोगे तो कंप्यूटर की डिग्री रिक्वायर्ड है। कई बार DLIS लेवल के में भी कंप्यूटर की डिग्री रिक्वायर्ड होती है,
तो ये सजेस्टेड है, लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में इनरोल हो गए हो तो कंप्यूटर की डिग्री ले ही लो पैरेलली, ठीक है, 1 साल का रहता है। नाउ अगेन लाइब्रेरियन, तो अब यहाँ पे क्या है, आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो, ठीक है, अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और डिजायरेबल में अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में तो चल जाएगा, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये एसेंशियल है। अभी देखिए कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एसेंशियल में डाल दिया गया है, तो अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उस वक्त संस्था ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखी है। सेम लाइब्रेरियन का सेम ग्रेड के पोस्ट के लिए पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, देखिए बी ग्रेड है, सेम लाइब्रेरियन का पोस्ट है, उसमें 2 ईयर का कंप्यूटर भी चलेगा और 2 ईयर का सॉरी 1 ईयर का कंप्यूटर का डिग्री भी चलेगा और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चलेगा। लेकिन सेम वैकेंसी जो आई है 2023 में, उस वैकेंसी में आपका एसेंशियल में डाल दिया एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो हमें ना किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो आप देख लिए होंगे अभी तक कि हाँ, हर लेवल पे वैकेंसी देखने को मिलती है, चाहे CLIS के लेवल पे हो, चाहे BLIS के लेवल पे हो, या फिर DLIS के लेवल पे हो, ठीक है। अब रही बात, यदि आपने MLIS कर रखा है तो आप मास्टर्स कर लिए हो, MLIS के लेवल के भी वैकेंसी आती है। साथ ही आप अगर MLIS करते हो तो फ्यूचर में इस फील्ड में PhD एंड ऑल करने को भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स की वैकेंसी देखने को मिलती है। अभी इसी PPT में मैंने आप लोग को 23-24 की वैकेंसी दिखाई, इनफैक्ट 2025 में भी D SSB में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, आप खुद भी जाके D SSB की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब बताइए, यदि किसी का लाइब्रेरी साइंस के जॉब से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर किसी स्टेट वैकेंसी को आप टारगेट कर रहे हो, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर ओवरऑल लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके अगेन आप लोग वेबिनार मीट का कोरम मेंटेन रखिएगा और एक एक करके हैंड रेज करिए और मैं नेम कॉल आउट करूंगी, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगी। किसी को भी अगर डाउट हो तो हैंड रेज करिए। ओके, तो मैं ये मानूं कि सभी को हर एक चीज समझ आ गई है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, इज इट? आकांक्षा, आपका कोई डाउट है? एक बार माइक ऑन करके आप बता दीजिए। आकांक्षा, भारती, आपका कोई डाउट है? ओके नो मैम। ओके भारती। ओके सान्या, आप बताइए आपका क्या डाउट है? इतना मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा आप लोगों को? पब्लिक डीलिंग वाले जॉब के लिए आप लोग आए हो, खुद से वोकल होइए। यस सान्या, बताइए आपका क्या डाउट है? हेलो मैम, जो मेरा है ना बीएड से रिलेटेड डाउट है। बीएड से रिलेटेड, इसको मैं एंड में हैंडल कर लूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम ठीक लोग है, ठीक लाइब्रेरी है। साइंस फोकस्ड बातें करें। ओके। ओके सान्या, और कोई जिसे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड डाउट है, या फिर मैं ये मानकर चल रही हूँ कि सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो सेशन को एंड किया जा सकता है। ठीक है, तो होपफुली सभी के डाउट्स आंसर हो गए हैं। तो ये सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगेन मैं इस सेशन को एंड करने के साथ आप लोग को ये बता दूं कि हर महीने एक बार डेली वाइज के तरफ से लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड वेबिनार मीट कंडक्ट होता है, जिससे कि आप सभी के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, चाहे जॉब पर्सपेक्टिव से, चाहे इन फ्यूचर आप कहीं से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इस तरह के डाउट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही जो लोग इस
वेबिनार मीट की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इनफैक्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक देखने को मिलेगा। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हो तो फ्यूचर में आप भी इस तरह से वेबिनार मीट का हिस्सा हो सकते हो और आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरी है फेस टू फेस आंसर हो सकते हैं आपके डाउट्स के। साथ ही मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में अभी जस्ट अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रही हूँ। फ्यूचर में लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो अपने जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है। विद इन 24 आवर्स मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। डेली वाइज आपको लाइब्रेरी साइंस में हर तरह के डाउट्स के लिए हेल्प करता ही है। साथ ही अगर आप इग्नू से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो बैचलर का डिग्री यानी कि BLIS का, तो डेली बेसिस पे आपको लेक्चर सीरीज, रिपोर्ट, असाइनमेंट जैसी चीजों के साथ हेल्प मिल जाता है। इनफैक्ट डेली बेसिस अपकमिंग सेशन के लिए MLIS के लिए भी काम करेगा। MLIS में भी रिपोर्ट, असाइनमेंट जैसी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह के कोई भी हेल्प है यदि आपको रिक्वायर्ड है तो सेम व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जुड़िए और अपने जो भी डाउट्स है उसको वहां पे पूछिए। जो भी हो पाएगा डेली बाइट्स हर एक लेवल पे आपको हेल्प करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो मिलते हैं अपकमिंग वेबिनार मीट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल। थैंक्स अ लॉट।